गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है ले जाए। ये बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी सेठ को कहती है कि हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी कि रास्ते में जब भूख लगी तो रोटी खा लेना। सेठ राजा के महल को रवाना हो गया। गर्मी का समय दोपहर हो गई। सेठ ने सोचा सामने पानी की कुंड भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम किया जाए और रोटी भी खा लूंगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास के अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आई। सेठ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। अब कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने बची हुई दोनों रोटी भी कुतिया को डालकर पानी पीकर अपने रास्ते चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा। और सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य का कोई फल नहीं है, यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य गिनती करना बेकार है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो तुझे मिल जाएगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी, ऐसा क्यों? मेरे किए पिछले सभी कर्म का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इनका मोल क्यों? राजा के कहा, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वो सब बेकार है, क्योंकि तेरे अंदर में बोल रही है कि यह मैंने किया। तेरा सब कर्म व्यर्थ है जो तू करता है और लोगों को सुना रहा है। जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी पुण्य करके की, वो तेरी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले तुम मेरा सारा राज्य भी ले लो, वो भी बहुत कम है। कर्मों का लेखा जोखा। एक साधु व एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुँचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का हिसाब करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज ने दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो।
डाकू ने हमेशा हिंसक कर्म ही किए थे, उसे इसका पछतावा भी हो रहा था। अतः अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए। जिसने केवल पाप ही किया हो वह क्या आशा रखे आप जो दंड दे, मुझे स्वीकार है। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, सदैव सत्कर्म ही किए, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी, फिर डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा, मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा क्षोभ हुआ। वो क्षुब्ध होकर बोले, निरपराध व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला डाकू मरकर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे, यह नहीं जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो और तप को पूर्ण करो। उसी तपस्या में फल है जो अहंकार रहित होकर की जाए। अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है और यही भविष्य में ईश्वर प्राप्ति का आधार बनता है। झूठे दिखावे तप नहीं है। ऐसे लोगों की गति वही होगी जो साधु की हुई। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।